अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। एज यूजुअल वी हैव completed 5 exercises of chapter number 1. So now we are going to exercise number 1.6। जैसा कि आप सब जो है वो अच्छे से स्टडी कर रहे हैं और 1.5 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम जो है एक्सरसाइज 1.5 की तरफ जा रहे हैं, जो है बेसिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नाउ वी deal with the complex numbers and their operations। basic operations on complex numbers। basic operations का पता है आप सबको कि basic operations क्या होती हैं। basic operation में there are 4 binary operation। basic operations are we can say binary operation, ठीक है। तो there are total 4 binary operations or basic operations। number 1 is addition, number second is subtraction, number third is multiplication and number fourth is division। सो कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस होता है इनका। लेट्स सी देखते हैं कि जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कैसे डील करेंगे। उसके लिए जब हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर में डील करें तो आपके पास ये चारों इनकी कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए कि कैसे हम ऐड करते हैं, कैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं और कैसे हम डिवीजन करते हैं। हेयर सी कि यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट ऑपरेशन है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे से मैं आपको बता चुका हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स होती है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। हमारे पास जब भी हम एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे या डिवीजन करेंगे तो एटलीस्ट हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स का होना लाजमी है। तो सी कि यहाँ पर हम ले लेते हैं Z1 जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है विच इज़ इक्वल टू A प्लस आयोटा B एंड Z2 इज़ एन अदर कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज़ इक्वल टू C प्लस आयोटा D हो गया। देन जब हम ऐड करेंगे, एडिशन करवाएंगे तो इट विल बी Z1 प्लस Z2 विच इज़ इक्वल टू, अब जो वो फर्स्ट है A प्लस C प्लस आयोटा एक मल्टीप्लाई बी प्लस डी हो जाएगा। ये अगर सिंपल अगर हम ऐड करेंगे तो वैसे करेंगे। अगर जो है वो नंबर्स हमें आर्डर पेयर में मिले हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हमें आर्डर पेयर में मिलेंगे तो हम उनकी जब एडिशन करेंगे तो ए प्लस सी रियल पार्ट रियल के साथ करेंगे, इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के साथ करेंगे। जब भी हम ऑर्डर पेयर में एडिशन करते हैं तो वहाँ लिखते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को तो वहाँ पर हम आयोटा का यूज़ नहीं करते। ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारी एडिशन की जो है वो प्रॉपर कंडीशन है कि जब भी हम ऐड करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप सेम कंडीशन है, सेम हम ले लेंगे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, उनकी जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इट विल बी A माइनस सी प्लस आयोटा B माइनस टी जो कि बराबर हो जाएगा। अगर हम ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट करें तो इट विल बी A माइनस सी कामा B माइनस टी हो जाएगा। ये हो गया सब्ट्रैक्शन हमारा हो गया। आगे हम एक्सरसाइज फ़िलहाल जो है आप ये कंडीशंस देख लें और आगे हम इनके मज़ीद एग्जांपल्स के तहत जो है इनको सीखेंगे कि ये कैसे कैसे अप्लाई हो रहे हैं। तो सेकंड जो है जब मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर जैसे हम एज यूजुअल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ पर आप कंडीशन याद करें कि जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स की Z1 प्लस मल्टीप्लाई Z2 की तो इट विल बी AC माइनस BD प्लस आयोटा मल्टीप्लाई AD प्लस BC विच इज़ इक्वल टू AC माइनस, अगर आप आर्डर पेयर की बात करें तो इट विल बी AC माइनस BD कामा AD प्लस BC हो जाएगा। ठीक है, ये होगी मल्टीप्लिकेशन। जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तो आपको ये कंडीशन याद रखनी है। बजाय कि आप लेंथी प्रोसेस करें मल्टीप्लिकेशन का, डायरेक्ट आप ये कंडीशन वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन को ईजी बनाने के लिए। AC माइनस BD प्लस आयोटा AD प्लस BC एंड जब ऑर्डर पेयर में हो तो AC माइनस BD कॉमा हम देते हैं तो फिर आयोटा रिमूव हो जाता है और प्लस साइन ऑफ प्लस रिमूव हो जाता है, AD प्लस BC हो जाएगा। जब हम डिवीजन की बात करेंगे तो डिवीजन में भी हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, Z1 इक्वल टू A प्लस आयोटा B एंड Z2 इक्वल टू C प्लस आयोटा D। याद रखें कि जब हम डिवीजन की बात करेंगे तो उसमें Z2 जो है Z2 इट मीन्स कि जो सेकंड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा C प्लस आयोटा D वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए? क्योंकि वी कांट डिवाइड एनी नंबर बाय 0, द रिजल्ट विल बी इनफाइनाइट, दैट्स वाई वी कांट यूज़ Z2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हमें सिंपल जो है Z1 का और Z2 के जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिले हुए हैं तो उनकी डिवीजन फॉर्म ऐसे होगा A प्लस आयोटा B अपॉन C प्लस आयोटा D विच इज़ इक्वल टू AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस आयोटा BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अगर हमें ऑर्डर पेयर में मिला हुआ है तो लाइक दिस हम ऑर्डर पेयर को इस तरीके से यूज़ करेंगे A कामा B
अपॉन में सी कामा डी विच इज़ इक्वल टू ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। न्यूमरेटर में थोड़े से ये डिफरेंट चेंज हो रहे हैं, बाकी जो डिनोमिनेटर है उनका वो सेम ही रहेगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये थे हमारे पास 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं जिस पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज नंबर 1.6 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.6 को सॉल्व करने से पहले आप ये 4 कंडीशंस जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ऑपरेशंस, बाइनरी ऑपरेशंस आप अच्छे से अपने जहन में बिठा लें और इनको याद कर लें, तो आपको जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। जब तक आपको ये कंडीशंस याद नहीं होगी तो बहुत मुश्किल होगी। तो इसलिए सबसे पहले आपने ये याद करना है और फिर जो है आगे मज़ीद एक्सरसाइज की तरफ जाना है। तो लेट्स सी देखते हैं, अब हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं कि एक्सरसाइज में हम कैसे इनको यूटिलाइज़ करेंगे। जी, तो हम एक्सरसाइज की बात कर रहे थे कि इन बाइनरी ऑपरेशंस को एक्सरसाइज में कैसे हम जो है वो यूटिलाइज़ करेंगे। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसका पहला पार्ट है कि 3, 2 प्लस 9, 3। यहाँ पर हमें एडिशन का मिला हुआ है कि पहली जो ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे वो एडिशन की होगी। फर्स्ट हम जो गिवन है वो लिखेंगे कि Z1 हमें किसके बराबर है, 3, 2 के, एंड Z2 जो है वो हमें बराबर है 9, 3 के। अब हमें जो है इनकी एडिशन करनी है, तो एडिशन हम कैसे करेंगे, Z1 प्लस Z2 जो है वो जब भी आपकी बात होगी ऑर्डर पेयर की तो इट विल बी A प्लस C एंड B प्लस D हो जाएगा। ये हो जाएगी हमारी कॉम्प्लेक्स की एडिशन। जब हमें नंबर्स जो है वो ऑर्डर पेयर में गिवन होंगे तो पुट द वैल्यू, पुट करेंगे वैल्यूज़ की पुटिंग करेंगे हम, तो ये हो जाएगा Z1 प्लस Z2 इक्वल टू A की जगह पर A जो है आपका 3 हो जाएगा और A, B है, C, D है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 9 देन 2 प्लस 3 हो जाएगा, 3 प्लस 9 एंड 2 प्लस 3 हो जाएगा, जो कि हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस 9 इट विल बी 12 एंड 2 प्लस 3 विल बी 5, जो कि हमारे पास रिज़ल्ट आ गया Z1 प्लस Z2 बराबर हो गया 12, 5। ये हो गया हमारे पास पहले पार्ट का आंसर हो गया। अब हम सेकंड पार्ट है हमारे पास 3/2, 2/3 प्लस 2/3, 3/2, जो कि सेम हेयर कि Z1 हमारे जो फर्स्ट टर्म है वो Z1 है, ये जो है वो Z1 है, 3/2, 2/3 एंड Z2 जो है वो किसके बराबर है, 2/3, 3/2। ये Z1 एंड Z2 हो गया। सेम जो है आप क्या करेंगे कि पहले Z1 प्लस Z2 का फार्मूला लिखेंगे एडिशन वाला, जो कि बराबर है A प्लस C, B प्लस D के बराबर है। ठीक है, जब भी ऑर्डर पेयर की बात हो रही है पुट द वैल्यू करेंगे हम, दोनों तरफ वैल्यूज़ की पुटिंग करेंगे। जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 और A जो है वो आपका 3/2 हो जाएगा, 3/2 प्लस देन 2/3 2/3 प्लस 3/2 हो गया, क्योंकि A प्लस C एंड B प्लस D था। जब भी हमें दो फ्रैक्शनल नंबर्स मिलते हैं तो हम उनकी एडिशन करने के लिए क्या करते हैं, उनकी एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 3 की एलसीएम होगी हमारे पास 6, 2 3 ज़ा 6। जब भी डिनोमिनेटर में दो डिफरेंट नंबर्स होते हैं और एक टेबल में नहीं आते तो हम डायरेक्ट उनकी मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। 2 × 3, 2 3 ज़ा 6 हो गया। अब 6 को डिवाइड करें 2 के साथ तो ये 3 रिजल्ट आएगा। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9 प्लस 3, 6 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे 2 रिजल्ट आएगा। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई इट विल बी 2 2 ज़ा 4। देन अगेन इसकी एलसीएम लेंगे, ये 6 आ जाएगा और रिजल्ट 2 आएगा। 2 को 2 के साथ 4 प्लस 9 हो जाएगा, 4 प्लस 9 जो कि बराबर हो जाएगा 9 प्लस 4 इक्वल टू 13, 13/6 अगेन 13/6, जो कि हमारा Z1 प्लस Z2 का फाइनल आंसर आ गया इसका। ठीक है, ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ कि थर्ड पार्ट क्या है। इसमें Z1 हमें मिला हुआ है 2xy 5y स्क्वायर और जो है -1/2xy, 6y स्क्वायर। ठीक है,
ये Z1 था और ये हमें जो है वो Z2 मिला हुआ है। सॉरी, मैं यहाँ पर थोड़ी सी जल्दी कर ली मैंने लिखने में। Z2 जो है वो इसके बराबर है। अब यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों में एडिशन कर रहे थे हम, अब जो है हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। तो सब्ट्रैक्शन में Z1 माइनस Z2 हो जाएगा। फार्मूला तकरीबन सेम ही है, सिर्फ जो है यहाँ पर डिफरेंस क्या हो जाएगा, जहाँ प्लस की साइन थी वहाँ माइनस की आ जानी है। ए माइनस सी कॉमा बी माइनस टी हो जाएगा। पुट द वैल्यू करें, आप वैल्यूज़ की पुटिंग करें तो अब क्या हो जाएगा, जब हम वैल्यूज़ की पुटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा ए, अब क्या है हमारे पास, ए 2xy का माइनस सी क्या है 1/2xy कॉमा 5y², बी हमारे पास 5y² है, माइनस डी जो है वो हमारे पास 6y² है। देन अब 2xy माइनस 1/2xy, ये 1/2 फ्रैक्शनल नंबर है और 2 जो है वो कंप्लीट नंबर है। तो जब भी आप कंप्लीट फ्रैक्शनल नंबर की एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम उनकी एलसीएम लेते हैं। 2 और 1 की एलसीएम 2 आ जाएगी। 2 को 1 के साथ डिवाइड, 2 रिजल्ट आएगा। 2 को 2 के साथ 2 2 ज़ा 4xy माइनस 1xy। 1 अगर हम ना भी लिखें तो कोई जो है वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है, 1 अंडरस्टूड होता है। कॉमा अब 5y² है माइनस 6y² है, माइनस के 6y² से प्लस का 5y² कैंसिल करेंगे तो इट विल बी माइनस y², जस्ट माइनस y², ठीक है, 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अब ये 4xy प्लस का है माइनस का xy है, प्लस के 4x से माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3xy अपॉन में 2 कॉमा माइनस y², जो कि पार्ट 3 था हमारे पास। पार्ट 3 का ये फाइनल आंसर हो गया, जो कि हमारे पास है 3xy/2 कॉमा माइनस y²। एक्सरसाइज 1.6 के पार्ट 1 के पार्ट 3 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जा रहे हैं पार्ट 4 की तरफ। जी, तो हम ये पार्ट 3 तक हमने पीछे कर लिया। अब हम पार्ट 4 की तरफ जा रहे हैं कि पार्ट 4 क्या है हमारे पास, 15 कामा 12 माइनस 10 कामा माइनस 9 है। सेम प्रोसेस है कि Z1 हमारे पास जो है वो क्या है 15 कामा 12 है और Z2 जो है वो हमारे पास क्या है 10 कामा माइनस 9 है। अब हम अगेन सेम फार्मूला लिखेंगे, माइनस का फार्मूला है तो Z1 माइनस Z2 विच इज़ इक्वल टू ए माइनस सी कामा बी माइनस डी हो जाएगा। पुट द वैल्यू करेंगे, हम वैल्यूज़ की पुटिंग करेंगे जो कि बराबर हो जाएगी हमारे पास। अब ए क्या है 15 है हमारे पास, 15 हो जाएगा। देन माइनस सी क्या है हमारे पास 10 है, 10 हो जाएगा। कॉमा 12 बी कामा डी है तो 12 माइनस के फार्मूले का माइनस का 9 है तो ये माइनस का हो जाएगा। ये इट विल बी माइनस के प्लस के 15 से माइनस का 10 कैंसिल हो जाएगा तो ये जो है वो प्लस का 5 बचेगा। प्लस का 12 है, 12 माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि 5 कामा 12 प्लस 9 हो जाएगा हमारे पास 7। अगर 8 हम इसमें ऐड कर देंगे तो इट विल बी 21। 5 कामा 21 जो कि हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया Z1 माइनस Z2 का फाइनल रिज़ल्ट हो गया। इसका जो पार्ट 6 है 5 है हमारे पास, Z1 है हमारे पास सेम जो है वो किसके बराबर है 4/5 कामा 8/15 के बराबर है, ठीक है। जो Z2 है वो किसके बराबर है हमारे पास 4/5 कामा 6/10 है। अब अगेन इनकी जो है वो हमें माइनस करवानी है, ऑपरेशन जो है माइनस वाले अप्लाई करेंगे तो ये Z1 माइनस Z2 सेम फार्मूला विच इज़ इक्वल टू ए माइनस सी कामा बी माइनस डी। पुट द वैल्यू करेंगे, हम वैल्यूज़ की पुटिंग करेंगे। Z1 माइनस Z2, अब Z1 माइनस 2 ए क्या है हमारे पास 4/5 है, माइनस सी क्या है हमारे पास 4/5 है, कॉमा जो है वो बी क्या है 8/15 है, 8/15 है एंड डी क्या है हमारे पास 6/10 है, ठीक है। अब जब हम इनकी एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये प्लस का है ये माइनस का है। जब प्लस और माइनस के 2 टर्म आते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं, ये रिज़ल्ट हमारे पास 0 आ जाएगा। कॉमा अब 15 और 10 की हम एलसीएम लेंगे, 15 और 10 की एलसीएम लेंगे जो कि हमारे पास एलसीएम आएगी 15 और 10 की 30 टेबल आए, 30 जो है वो एलसीएम आ जाएगी, ठीक है। अब 30 को आप डिवाइड करें 15 के साथ तो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा 2। जब आप 30 को 15 के साथ करेंगे, 2 को अगर हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 16।
2 8 जा 16 माइनस 30 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे, रिजल्ट आएगा 3। 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 जा 18 हो जाएगा, 3 6 जा 18 हो जाएगा, जो कि हमारे पास ज़ीरो सेम रहेगा। माइनस के 18 से प्लस का 16 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 2/30 हो जाएगा। ठीक है, 2/30, 2/30 पर टेबल मजीद लग रही है, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 हो जाएगा, जो कि फाइनल रिजल्ट आया हमारे पास 0,-1/15। 0,-1/15 हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया इसका। ये थे जो है वो माइनस के। अब हम जो है वो मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। Z1 इक्वल टू 4,-5 एंड Z2 इक्वल टू 5,-4 हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन करवाएं, तो मल्टीप्लिकेशन का पीछे हमने क्या फार्मूला पढ़ा था कि AC माइनस BD जो है वो मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला हो जाएगा हमारे पास AC माइनस BD कॉमा AD प्लस BC जो कि मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला। अब हम इसमें वैल्यूज़ की पुटिंग करेंगे, पुट दी वैल्यूज़ करेंगे। तो अब कैसे करेंगे, A क्या है हमारे पास 5 है, देन मल्टीप्लिकेशन C क्या है हमारे पास अगेन जो है वो 5 है, देन माइनस फार्मूले का, और BD है, B इट मीन्स कि माइनस का 5 है, तो ये माइनस का ऑलरेडी 5 है, हम ब्रैकेट में लिखेंगे -5 मल्टीप्लाई D क्या है हमारे पास माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे, माइनस का 4 कॉमा AD प्लस BC है। अब AD क्या है, A4 मल्टीप्लाई D क्या है माइनस का 4 प्लस फार्मूले का, और B क्या है हमारे पास माइनस का 5 एंड C क्या है हमारे पास 5 प्लस का 5 है हमारे पास। ठीक है, ये हो गई हमारी पुटिंग हो गई वैल्यूज़ की। अब हम सिंप्लीफाई करें इसको, तो 4 5 are 20 एंड माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इट विल बी अगेन जो है वो माइनस हो जाएगा, 20 माइनस 20 हो जाएगा, माइनस 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 4 जा 16 हो जाएगा, माइनस का ये प्लस माइनस माइनस 5 5 जा 25 बन जाएगा। अब 20 से 20 कैंसिल हो गया, ये 0 हो जाएगा, और 25 में अगर हम 16 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 41, दोनों माइनस के हैं तो रिज़ल्ट हमारा माइनस में आ जाएगा, 0,-41, जो कि हमारा यहाँ पर इसका Z1 मल्टीप्लाई Z2 का फाइनल रिज़ल्ट आ गया। मज़ीद जो है हम पार्ट 6 कंप्लीट हो गए और पार्ट 7 की तरफ जा रहे हैं कि पार्ट 7 कैसे होगा। जी, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 8 पर थे, जो कि हम मल्टीप्लाई कर रहे थे रूट वाले नंबर्स की। अब प्रोसेस सेम है, जो फर्स्ट टर्म हमें मिला हुआ है Z1 हम उसको ले लेंगे, जो सेकंड है वो Z2 हो जाएगा। अब Z1 की वैल्यू और Z2 की वैल्यू मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो हो जाएगा AC माइनस BD का AD प्लस BC, जो हमारा फार्मूला था वही हम पुट करेंगे उसमें। अब पुट द वैल्यू करेंगे हम, जहाँ A है तो वहाँ हम फर्स्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो पहली पार्ट है रियल पार्ट वो पुट करेंगे, देन C की जो है वो जो सेकंड में से पुट करेंगे, 2/3/4 है, देन माइनस साइन अब माइनस फार्मूले का, देन √6/2 मल्टीप्लाई 2/3/2 हो गया। देन जो है सेकंड पार्ट आपका कॉमा आ जाएगा, ये यहाँ पर कॉमा √3/2 मल्टीप्लाई 2/2 प्लस √6/2 मल्टीप्लाई 2/3/4। ये हमने पूरी जो है वो पुट की, ये A है, ये B है, ये C और ये D, इसके मुताबिक हमने वैल्यू पुट की। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि सिंप्लीफाई कैसे होगा। अब आप देखें यहाँ पर कि ये दोनों रेडिकल सेम आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये दो रेडिकल दोनों को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 3 अपॉन में ये 2 × 4 हो जाएगा, 2 × 4, देन साइन ऑफ माइनस। देन अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर कट करें तो ये दोनों में कट कर सकते हैं, 2 यहाँ से कैंसिल, 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √6 × 3 अपॉन में √2 × 2 हो जाएगा, देन साइन ऑफ कॉमा। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ भी हम इजीली कट कर सकते हैं, ये यहाँ से कट कर दिया, ये यहाँ से हमने कट कर दिया तो ये क्या बचेगा हमारे पास, √3 अपॉन में 2 √2, क्योंकि ये 2 है, ये √2 है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 √2 हो जाएगा, देन साइन ऑफ प्लस
अंडर रेडिकल 6 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा अपॉन में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 हो गया, देन जो है वो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ जी। तो हम अब क्या करेंगे, हम ये देखेंगे अंडर रेडिकल 6 अपॉन में अंडर रेडिकल 2 है, मल्टीप्लाई 2 अंडर रेडिकल 3 अपॉन में 4 है। तो अब हम क्या करेंगे, ये अंडर रेडिकल 6, ये रेडिकल दोनों सेम है तो हम अंडर रेडिकल 6 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, ये 2 यहाँ से कट, ये 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। जब अब ये 2 है, ये अंडर रेडिकल 2 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रखेंगे हम, सेम हो जाएगा 2 अंडर रेडिकल 2, ब्रैकेट दोनों के हम ओवर कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 2 से 2 कट हो जाएगा, 2 से अगर 2 को हम ना भी कट करें तो ये हो जाएगा अंडर रेडिकल के अंदर डबल 3 है तो 1 टाइम हम इसको बाहर निकाल देंगे, 3 हो जाएगा अपॉन में ये 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा। देन साइन ऑफ माइनस, अब ये 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 ज़ा 18 हो जाएगा अपॉन में ये जो है रेडिकल के अंदर पेयर है 2 का, तो अगर हम जब भी किसी नंबर का पेयर होता है रेडिकल के अंदर तो हम क्या करते हैं, एक नंबर वो रेडिकल ख़त्म करके उस नंबर को 1 टाइम बाहर लिख देते हैं। 1 टाइम बाहर लिख दिया हमने कॉमा। अब इसकी एलसीएम ले लेंगे हम इसकी। अच्छा, ये जो है हमने यहाँ पर एक स्टेप थोड़ी सी गलती कर दी है, क्योंकि अंडर रेडिकल 3 मल्टीप्लाई अंडर रेडिकल 3 था, ये 3 3 था, ठीक है। अब 3 3 का ये जो है 2 टाइम्स था तो 1 टाइम ये भी बाहर कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन में 2 अंडर रेडिकल 2 प्लस 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 3 ज़ा 18 अपॉन में 2 अंडर रेडिकल 2 हो जाएगा, ब्रैकेट ओवर। देन अब क्या करेंगे, हम इसकी एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगी, 8 मल्टीप्लाई 2, 8 मल्टीप्लाई 2, अब इन 8 से 8 कैंसिल तो ये 2 इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 से 2 कट हो जाएगा तो ये 8 अंडर रेडिकल 18 हो जाएगा, कॉमा। अब ये एलसीएम देखेंगे, यहाँ पर इसकी एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो ये एलसीएम सेम आ जाएगी, 2 अंडर रेडिकल 2। जब एलसीएम सेम आती है तो ऊपर वाले नंबर हम जस्ट ऐड कर देते हैं, सिंपली। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ा 6, 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 6 2 ज़ा 12 हो गया, 12 माइनस 8 अंडर रेडिकल 18 हो गया, 18 अपॉन में 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 8 2 ज़ा 16 कमा 3 प्लस, अब ये 18 है, 18 की जगह पर हम इसके रूट निकालेंगे तो इसके रूट आएंगे 3 अंडर रेडिकल 2 अपॉन में 2 अंडर रेडिकल 2 हो जाएगा, 3 अंडर रेडिकल 2 अपॉन में 2 अंडर रेडिकल 2 हो जाएगा। अब आप इसमें देखें कि ये जो 18 है, अगेन हम इसके भी जो है वो फैक्टर्स निकालेंगे, तो ये 12 माइनस 8 सेम रहेगा, अगेन 18 के जो फैक्टर्स निकलेंगे वो 3 अंडर रेडिकल 2 निकलेंगे अपॉन में 16 सेम रहेगा, कॉमा 3 प्लस 3 अंडर रेडिकल 2 अपॉन में 2 अंडर रेडिकल 2 सेम रहेगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, 12 माइनस 8 को 3 के साथ 8 3 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24 अंडर रेडिकल 2 अपॉन में 16 कामा 3 प्लस 3 अंडर रेडिकल 2 अपॉन में 2 अंडर रेडिकल 2 सेम रहेगा। अब आप यहाँ से जो है वो हम 4 को कॉमन निकालेंगे, 4 को कॉमन इसलिए निकालेंगे ताकि नीचे वाले पर इजीली हम टेबल पढ़ सकें। तो यहाँ से 4 कॉमन आ गया तो ये हो जाएगा, जब हम 4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से 3 बचेगा, माइनस 8 अंडर रेडिकल 2 अपॉन में 16 कॉमा 3 प्लस 3 अंडर रेडिकल 2 अपॉन में 2 अंडर रेडिकल 2 सेम रहेगा। अब आप इस पर टेबल लगाएं, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, जो कि रिज़ल्ट हमारे पास आया 3 माइनस 8 अंडर रेडिकल 2 अपॉन में 4 कामा 3 प्लस 3 अंडर रेडिकल 2 अपॉन में 2 अंडर रेडिकल 2, जो कि हमारा इसका फाइनल रिज़ल्ट है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ Z1 इंटू Z2। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट जो है वो पार्ट नंबर 9 की तरफ।
पार्ट नंबर 9 है क्वेश्चन का कि 3 कामा -7 डिवाइडेड बाय 3 कामा 2 ले लेंगे सेम जो है जैसे पिछले क्वेश्चन पार्ट्स में ले रहे थे हम। Z1 जो है वो 3 कामा -7 के बराबर है, Z2 जो है वो बराबर है 3 कामा 2 के। अब हम डिवीजन का फार्मूला लिखेंगे Z1 अपॉन Z2 विच इज़ इक्वल टू AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर कामा BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब उसमें क्या करेंगे हम पुट द वैल्यू करेंगे, PTV मीन्स के पुट द वैल्यू, PTV टेलीविज़न नहीं है, ठीक है। तो अब AC की जगह हम A जो है वो क्या है यहाँ पर 3 है, मल्टीप्लाई C क्या है हमारे पास अगेन 3 है, तो हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे साइन ऑफ प्लस, देन जो है B क्या है -7 है, तो ये माइनस का 7 हो जाएगा यहाँ पर। देन जो है वो D क्या है 2 है, तो हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ 2 अपॉन में C स्क्वायर D स्क्वायर, इट मीन्स कि 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कॉमा। अब BC है तो B क्या है -7 मल्टीप्लाई C है, C क्या है 3 है हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई करेंगे, देन साइन ऑफ माइनस फार्मूले का ये, देन A क्या है 3 है, देन अगेन D क्या है 2 है अपॉन में C और D का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, देन प्लस माइनस -7 2 ज़ा 14 अपॉन में 3 3 ज़ा इसका स्क्वायर ब्रेक करेंगे हम, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा कॉमन, 7 3 ज़ा 21 माइनस 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा अपॉन में ये 9 हो जाएगा अगेन प्लस 4 हो जाएगा ब्रैकेट ओवर। देन माइनस के 14 से प्लस का 9 हम कैंसिल करेंगे तो इट विल बी -5 अपॉन में 9 + 4 विल बी 13 कॉमा माइनस के 21 में माइनस का 6 ऐड करेंगे तो इट विल बी -27 अपॉन में 13, जो कि अब इसका फाइनल रिजल्ट आ गया पार्ट नंबर 9 का। अब हम जा रहे हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ, जो कि वो भी डिवीज़न का ही पार्ट है। डिवीज़न का पार्ट है सेम लाइक दिस, बिल्कुल ही सिंपल पार्ट है वो भी। अब वो पार्ट क्या है कि 4 कामा 5 डिवाइडेड बाय 2 कामा -3 है, 2 कामा -3 है, जिसको हम सॉल्व करेंगे सेम जैसे हमने ऊपर किया है वैसे ही हम मेथड अप्लाई करेंगे, कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ वैल्यूज़ की चेंजिंग है, बाकी पूरा जो है वो प्रोसेस सेम है और फार्मूला सेम है। जस्ट आपने क्या करना है, सही से वैल्यूज़ की पुटिंग करनी है। ये हमने लेट ले लिया, Z1 जो है वो 4,5 के बराबर है, Z2 इसके बराबर है। पहले फार्मूला लिखेंगे हम, Z1 अपॉन में Z2 विच इज़ इक्वल टू AC प्लस BD अपॉन में C का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर कामा BC माइनस AD अपॉन में C का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सेम पुट द वैल्यू करेंगे, जैसे हमने ऊपर किया है वैसे ही हम यहाँ पर भी वैल्यू पुटिंग करेंगे। A की वैल्यू 4 है तो हम 4 पुट करेंगे, देन C की वैल्यू 2 है तो 2 पुट करेंगे, माइनस प्लस फार्मूले का B की वैल्यू क्या है 5 है तो 5 पुट करेंगे, माइनस D की वैल्यू -3 है तो -3 पुट करेंगे, अपॉन में C का स्क्वायर D का स्क्वायर, इट मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर कॉमा B की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई C क्या है हमारे पास, सॉरी ये B जो है वो 5 है 2 नहीं है, C जो है वो 2 है, C 2 है, देन फार्मूले का माइनस, देन AD तो A क्या है 4 है, D -3 है, अपॉन में C का स्क्वायर D का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर ब्रैकेट ओवर। अब ये क्या करेंगे, 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस 5 3 ज़ा 15 अपॉन में 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस का 3 है, पावर इवन है, जब पावर इवन होता है तो अंदर वाली साइन माइनस हो जाती है, 3 3 प्लस हो जाती है, 3 3 ज़ा 9 कामा 5 2 ज़ा 10 माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 अपॉन में 4 प्लस 9 ब्रैकेट ओवर। माइनस के 15 से जब हम 8 कैंसिल करेंगे तो इट विल बी -7 अपॉन 9 + 4 13, 10 + 12 22 अपॉन में 13। मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते
कोई टेबल अगर लगती इन दोनों पर तो हम टेबल लगाते, कोई टेबल नहीं लग रही है इट मीन्स हम मज़ीद सिंप्लीफाई उसको नहीं कर सकते। तो ये हमारा फाइनल इसका आंसर है। ये हुआ आपका एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, उसके 10 पार्ट्स कंप्लीट हुए। अब हम जो है वो नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की तरफ जाएंगे।